मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में हमें जो इसके विषय दिए गए हैं विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, और एक और जो दूसरी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दी गई है। तो आज हम इसमें जो गणित दी गई है इसकी गणित को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। यदि आपने मेरी और इस पर अन्य पाठों की जो वीडियो डली हुई हैं वो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इनको कैसे देखें, थोड़ा सा आप इसको भी देखिए। यहाँ ये दिया गया अध्याय 9 इसके पहले वाले जो सभी पाठ हैं उनकी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उनको मेरे वीडियो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इसको कैसे देखना है देखिए, एक नज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ देखिए, जैसे आप ये अध्याय 6 पूर्णांक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, और इसमें प्रश्न क्रमांक 1 समझाया गया, फिर इसके बाद आगे के प्रश्न समझाए जाएंगे। तो आप ये वीडियो जैसे ही देख रहे होते हैं तो यहाँ नीचे देखिए, ये मेरी फ़ोटो लगी हुई जहाँ पर मैंने ये गोला बनाया है, और यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा है इंग्लिश में लिखा है गणित वाले सर। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए, मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। आपको ऐसा क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक कर देते हैं तो ये देखो, ये मेरी वीडियो दिखने लगती हैं। और यहाँ देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो जहाँ मैंने गोला बनाया, यहाँ भी लिखा है वीडियोस, VIDEOS, वीडियोस। इसे क्लिक करना है। तो देखिए, हम क्लिक करते हैं, ऐसा आपको क्लिक कर देना। मैंने ये क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने पर अब देखिए, ये सभी वीडियो जितनी भी इस YouTube चैनल पर कक्षा 6वीं की गणित की, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों की डली हुई हैं, वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप ऐसा खिसकाते जाइए तो जो वीडियो डली हुई हैं वो सभी वीडियो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। एक दूसरा, यदि आपको यहाँ से नहीं मिल रही हैं तो यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ रहता है प्ले लिस्ट है, लिखा है ना, PLAYLISTS, प्ले लिस्ट, इसको क्लिक कर दीजिए। तो आपको 6वीं बस की जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। देखिए, मैंने प्ले लिस्ट पर क्लिक किया तो अब यहाँ देखो 8वीं की अलग दी गई, और ये देखिए ये 6वीं की अलग दी गई है। तो यहाँ से भी आप सभी वीडियो कक्षा 6वीं की यहाँ से देख सकते हो, यदि वहाँ वीडियोस पे नहीं मिल रही हैं तो। यहाँ आप इसको क्लिक जैसे ही करते हैं, इसको देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये 6वीं की जितनी वीडियो हैं ये सभी आपको, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जो भी वीडियो हैं आपको यहाँ से सभी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें इन वीडियो को, जो पिछली वीडियो हैं उनको आप यहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को जो हमें हल करना। देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। यह हमें यहाँ से इन प्रश्नों को समझना है, अच्छे से हल करना है। तो देखिए, यहाँ लिखा है संख्याओं का वह संग्रह जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है, संख्याओं का वह संग्रह जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंकड़े। इसे लिख लेना है कि ये आंकड़े कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया है कि आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यदि आंकड़े हैं तो सारणी रूप में व्यवस्थित करना है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि इसको, आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्ह, टैली मार्क का प्रयोग किया जाता है। जो टैली मार्क होते हैं हम इस प्रकार से लगाते हैं, 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और ऐसा लगा देते हैं तो ये आ जाता है 5। ये हमारे टैली मार्क कहलाते हैं, मिलान चिन्ह। तो जो हम सारणी बनाते हैं तो इनका उपयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है। तो यहाँ इसका उत्तर लिखना है हमें कि आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं और वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना चित्रालेख कहलाता है। चित्र आलेख, चित्र बनाते हैं और उनको हम चित्र आलेख बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि यदि चित्र, यह दिया गया चित्र, इस चित्र के बराबर 10 हो तो ये देखिए 4 चित्र लिखे हुए हैं, तो इनका मान क्या होगा? जब 1 के बराबर 10 है तो 4 के बराबर
तो हम लिख देंगे कि 4 चित्रों के बराबर 4 गुणित 10 यानी 40 हो जाएंगे। बस इतना लिखना है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 बजे से 10 बजे के बीच एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या के लिए निम्नानुसार एक दंड आलेख प्रदर्शित किया गया है। इस दंड आलेख के लिए उचित पैमाना लिखिए। क्या लिखना है? पैमाना। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम इसके पैमाने को लिखेंगे। देखिए, ये देखिए, यह हमें दंडालेख दिया गया है। यहाँ वाहनों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ वाहनों की संख्या लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि ये साइकिल है, ये स्कूटर है, ये कार है, ये बस है। तो यहाँ देखो 5 5 के 0 0 से 5 10 15 इस प्रकार के 5 5 के अंतराल से दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो अंतराल दिया रहता है, इन्हीं अंतरालों को हम पैमाना के रूप में लिखते हैं कि 1 खंड बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक, या यहाँ वाहन दिए हैं तो यहाँ 5 वाहन लिख देंगे। तो हमने पैमाना लिखा है कि वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वाहन। यदि 0 से 5 बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमारी ये क्या, वाहनों की संख्या 5 आ जाएगी। तो हमें ये मात्र इसका पैमाना बस लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क का प्रयोग करते हुए सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ संख्या दी गई है, यहाँ मिलान चिन्ह टैली मार्क लिखना। 1 के लिए क्या लिखा? 1 ही लिखा। 2 के लिए ये 2 डंडे हैं, तो 3 के लिए क्या आएंगे? यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 1 2 3 ऐसे 3 डंडे बना लेना। 4 के लिए 4 डंडे, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें खींच देना। 5 के लिए देखिए, 5 के लिए उन्होंने लिख दिया 4 डंडे और एक बीच में से काट दिया। अब 6 के लिए किस प्रकार से लिखेंगे? तो 6 के लिए देखिए, यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ऐसा काट देते 5 और एक और लिख देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 के लिए भी ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 और ये काट देंगे 5 6 7, ये 7 हो जाएगा। 8 के लिए भी 1 2 3 4 और ये यहाँ से मिला देंगे 5 6 7 और ये एक और खींच देंगे तो 8, ये 8 हो जाएगा। 9 के लिए भी ऐसे ही खींचना। 1 2 3 4 मिला के इनको मिला दिया, फिर 5 6 7 8 9, तो 5 और 4 ये 9। और 10 के लिए खींचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा खींच देंगे तो 5 हो जाएंगे, और एक और इसी प्रकार से 4 और एक ही ऐसा 5, तो 5 और 5 10। तो इस प्रकार से इस पूरी सारणी को भर लेना है, तो भर लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि दंडालेख वर्ष 1998 से 2002 में व्यापारी द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शा रहा है। यहाँ पैमाना दिया है कि 1 इकाई बराबर 5000 टन। तो यहाँ देखें, ये जो दंड आलेख बना हुआ है, इस दंड आलेख में यहाँ ये गेहूं की मात्रा दी गई है और यहाँ वर्ष दिए गए 98 से 2002 तक की। तो यहाँ गेहूं की जो मात्रा दी गई है, इसके जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हमें पढ़ करके इसमें भरना है। तो देखिए, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखा है, 1 मिनट। तो देखिए, ये दिया गया हमारा दंडालेख है और यहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं कि दंडालेख को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ लिखा आ में कि किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो किस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन हुआ? जो सबसे बड़ा दंड आलेख होगा वही उसका उत्पादन अधिक कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 2002 में, 2002 में कितना है? ये सबसे बड़ा दंड आलेख है। तो यहाँ देखो, ये इससे मिलान करो तो सबसे ज्यादा उत्पादन 35,000 टन हो जाएगा ये गेहूं का उत्पादन। तो यहाँ हमें उत्तर में लिख देना है कि 2002 में, वर्ष 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। और यहाँ जो अगला प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए, इसमें दिया गया है कि बा में देखिए लिखा किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ, माने सबसे कम उत्पादन। तो यहाँ दंडालेख को देखिए, ये जो दंडालेख बना है, सबसे छोटा वाला दंडालेख कौन सा है? ये है। ये कब का है? ये 1998 का। तो यहाँ लिख देंगे हम। देखिए, यहाँ ये लिख दिया है, वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के हमें उत्तरों को इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना निम्न चित्र आलेख में दर्शाई गई है। ये रंग दिए गए हैं,
नीला, हरा, लाल, सफ़ेद इनमें। और ये कि ये जो चित्र बना है इसके बराबर होते हैं 10 व्यक्ति। नीला, अब यहाँ कितने व्यक्ति आ जाएंगे, जितने चित्र बने उतने 10 कहलाए, तो यहाँ हम गिनती करते जाएंगे। हरा रंग कितने लोग हैं और लाल रंग कितने लोग पसंद करते हैं, सफ़ेद कितने हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तरों को देना है। यहाँ देखिए जो प्रश्न लिखे हैं इनको पढ़ते चलिए। यहाँ लिखा है कि नीला रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब नीला रंग देखिए, नीले रंग में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ गिनती करिएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 धाम 60। तो हम लिख देंगे कि नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 60 है। फिर है कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। तो हरा वाले देखिए, हरा में कितने लिखे हुए हैं, 4, इसमें 4 हैं, तो 4 धाम 40। तो हम लिख देंगे कि 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। ठीक, सामने देखो कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया गया है, तो सफ़ेद रंग में 2 बस है। तो हम लिख देंगे कि सफ़ेद रंग सबसे कम व्यक्तियों ने पसंद किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9, इसको देखिए। लिखा है कि 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। यह वर्ष दिया गया है कि 1998, 99, 2000, 2001 और 2002। यहाँ निर्मित साइकिलें, जो साइकिलें निर्माण की गई हैं 98 में, 1998 में 800, 99 में 600, 2000 में 900 और 2001 में 1100 और 2002 में यह 1200 साइकिलें का निर्माण हुआ है। तो इसमें लिखा है कि इन दंड आलेख, इनका जो है इन आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए और अपने पसंद का एक पैमाना भी चुनिए। और इसके बाद जो प्रश्न 1, प्रश्न 2 और बाद ये है, इनके उत्तर दीजिए कि अधिकतम साइकिलें किस वर्ष में निर्मित की गई हैं और न्यूनतम माने कम साइकिलें किस वर्ष में निर्मित की गई हैं। यह हमें दंड आलेख बना करके बताना है। तो देखिए इसका दंड आलेख इस प्रकार से होगा, यह बनाया है मैंने। यहाँ देख लीजिए, मैंने उचित पैमाना भी इसका लिख दिया है। यहाँ देखो ये है पैमाना, पैमाना हम लिख लेंगे इसमें। ये पैमाना दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 साइकिलें, 1 सेंटीमीटर बराबर 200, यानी 1 खंड बराबर 200, तो 2 बराबर 400। इस प्रकार से ये आपको इस प्रकार लिख लेना है। नीचे वर्ष लिख लेना है, क्रमशः ये वर्ष लिखे। तो ये हम इनका मिलान करते चलेंगे कि 98 में 800, तो 800 से हम ये वर्ग बना देंगे। 99 में ये 600, तो 600 से मिलान करके वर्ग बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये दंड आलेख बना लेना है और फिर देखना है कि सबसे अधिक 2002 में देखिए सबसे अधिक साइकिलें निर्मित की गई और सबसे कम 1999 में सबसे कम वाला ये वर्ग है। तो ये सबसे कम साइकिलें निर्मित की गई। तो यहाँ इनका हमें उत्तर लिख लेना है। ये लिखा हुआ है उत्तर, वर्ष 2002 में अधिकतम साइकिलें निर्मित की गई और बी में वर्ष 1999 में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की गई। तो इसके दोनों के ये उत्तर भी लिख लेना है और ये दंड आलेख भी बना लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि किस वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के खरीदे गए बल्बों, बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित दी गई है। महीना दिया गया है। ये बल्बों की संख्या यहाँ बच्चों की लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। बल्बों की संख्या यहाँ लिख लीजिए बल्ब, बल्ब। यहाँ बल्बों की ये संख्या दी गई है। जनवरी में 20, फरवरी में 26, मार्च में 30 और अप्रैल में 34 बल्ब खरीदे गए हैं। तो इनका एक उपरोक्त है, इनको एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो इनका एक चित्र आलेख बनाना है। तो इस प्रकार से हम इनका चित्र आलेख बनाएंगे। तो देखिए ये हमें इस प्रकार से बना लेना है। यह देखिए यहाँ ये चित्रालेख बनाना है आपको। ये पूरा यहाँ पे दिया गया कि एक बल्ब बराबर है, जो बल्ब दिया उसकी संख्या 10 बल्बों के बराबर हो जाएगी। तो जनवरी में कितने हैं, 20 हैं, तो यहाँ 2 बना देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगी। यहाँ देखिए 26 दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको 2 बनाना है और यहाँ 6 के लिए थोड़ा बल्ब तो बनाएंगे लेकिन 3 ही बना देना। 3 में भी हम 30 बना देंगे और 34 में भी हम यहाँ 4 बल्ब बना देंगे और यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार से लिख देना है कि उसको बल्ब को आधा नहीं किया जा सकता ना। तो यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है, परंतु 26 और 34 को चित्रों द्वारा निरूपित करना सरल नहीं है। हम निकटतम 5 तक 26 को और 25 को और 34
इसको जो है 35 से हम ले सकते हैं। हम फिर फरवरी के लिए भी 2 सही 1/2 बल्ब हैं, तो अप्रैल के लिए 3 सही 1/3 बल्ब को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ जो बल्बों की संख्या होती है हमें इनको इस प्रकार से दिखा देना है, ये आपको इसको लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने लिख लिया है और अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको सब ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे और भी जो पाठ दिए गए हैं और भी जो गणित दी गई है उसकी वीडियो आपको मिल सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।